में हार्दिक स्वागत है। तो पिछली बार हमने ओवरकमिंग एंगर का पहला पार्ट देखा कि क्रोध के ऊपर विजय कैसे प्राप्त होना है, क्रोध के कारण क्या है, क्रोध को कैसे हम रोक सकते हैं, क्रोध कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्रोध के लक्षण क्या है, उसकी चर्चा हमने की। तो आज उसका दूसरा पार्ट होगा। उसके पहले हम एक भजन से शुरुआत करते हैं। तो हर संडे को, रविवार को ये शाम को कार्यक्रम होता है। इसमें भगवत गीता या श्रीमद् भागवत के ऊपर कथा होती है, कीर्तन होता है, भजन होता है और सबके लिए महाप्रसाद। और ये फ्री कार्यक्रम है, इसके लिए कोई लक्ष्मी नहीं है। भगवान इस्कॉन रावेत की ओर से कार्यक्रम है। इस्कॉन का मंदिर रावेत में है। ये भजन है जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। थोड़ा बड़ा दिखता है क्या सबको? ऑपरेट करना था। आजच्या कार्यक्रमात सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। इस्कॉन रावेतच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी आलो आहोत आणि आपल्याला भगवंताबद्दल कथा, भगवंताबद्दल प्रेम उत्पन्न व्हावं, भगवंत कोण आहेत, आपण कोण आहेत, भगवंतांचं गुणगान ऐकल्यानंतर त्याची प्रचिती काय आहे, ती भगवंताशी आपलं रिलेशन कसं स्थापित करायचं आहे आणि कसं ह्या षड्रिपूवरती मात करायची, जीवन शांत सुखमय आनंदमय कसं जगायचं आहे हे आपण या सत्संगाद्वारे शिकवत असतो। तर सगळ्यांना या कार्यक्रमाचं निमंत्रण आहे। जे कोणी भाग्यवान आहेत, भगवंताबद्दल त्यांना प्रेम आहे, तर ते ऐकून आपलं जीवन सार्थक होऊ शकतं। तर सगळ्यांनी बसून घ्यायचं आहे। मराठीत घेऊ? ठीक आहे, मराठीत घेतो। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी यमुना जय जय महामना कालिंदी यमुना जय जय महामना केशी घाट वंशी वट द्वादश कानन यहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन श्रीनंद यशोदा जय
जय गोपगण श्रीरामादि जय जय धेनुवत्सगण श्रीनन्द यशोदा जय जय गोपगण श्रीरामादि जय जय धेनुवत्सगण जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पौर्णमासी जय अभिरानगरी जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पौर्णमासी जय अभिरानगरी जय जय गोपीश्वर वृंदावन माधव जय जय कृष्ण सखा बटुद्विजराज जय 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 कृष्ण सखा बटुद्विजराज जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वसियत जन जय द्विजपत्नी जय नागकन्यागण भक्ति तेजहार पाइलो गोविंद चरण श्रीरासमण्डल जय जय राधा श्याम जय जय रासलीला सर्वमनोरम श्रीरास जय जय उज्ज्वल रस सर्वरस सार पर किया भावे व्रजते प्रचार श्रीजानवी पाद पद्म करिया स्मरण दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन श्रीजान जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. श्रीराम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय. आपण प्रार्थना म्हणूया आणि मग गीता क्लासला सुरू करू. माझ्या मागे म्हणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तर पुनश्च एकदा सगळ्यांचं आजच्या सत्संगमध्ये हार्दिक स्वागत आहे। तर आपण गीतेचा 7वा अध्याय आपण सुरू केला होता आणि त्याच्यामध्ये 7.19 7.20 वर चर्चा झाली होती। हिंदी अच्छा ठीक है। मराठी वालों को भी हिंदी आता है ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने पिछले बार 7वें अध्याय के ऊपर भी चर्चा की थी और बीच में हमने ओवरकमिंग द एंगर टॉपिक के ऊपर चर्चा करने का अभ्यास किया था। तो आज हम 7वें अध्याय में 28वां जो श्लोक है उसकी चर्चा करेंगे। भगवत गीता हमारे सनातन धर्म का एक विशेष मुकुटमणि है, विशेष ग्रंथ है। सबके घर में गीता होनी चाहिए। भगवान के साथ जो हमारा कनेक्शन है वो कनेक्शन को जोड़ने के लिए ये भगवत का तत्व ज्ञान पढ़ना चाहिए। लेकिन जब हम अपने ही संसारिक कार्य में उलझन में लगे रहते हैं तो भगवान की याद आती नहीं है, कुछ ज्ञान होता नहीं है और इस कारण हम समस्या में आते हैं। जैसे कोई मशीन है, अपने घर में रेफ्रिजरेटर होगा, वॉशिंग मशीन होगी तो उसका एक मैनुअल साथ में आता है। वैसे भगवत गीता ये मनुष्य जीवन का मैनुअल है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है तो क्या हम भगवान को आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, भगवान क्या कहते हैं हमारे लिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका विवेक प्राप्त होता है गीता से। ज्ञान है लेकिन विज्ञान नहीं मनुष्य के पास। आजकल ज्ञान बहुत पढ़ लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री में आउट ऑफ आउट है, लेकिन उसका उपयोग व्यवहारिक जीवन में नहीं आएगा, वो तो भौतिक जीवन में आएगा। व्यवहारिक जीवन में कैसे जीना है, क्यों ये समस्या आ रही है, उसका सलूशन गीता बताएगा। इसलिए भगवान को अपने जीवन में प्राप्त करना या भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ना ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। क्यों लोग भगवान के पास आते नहीं, उसका भी रीजन भगवान श्री कृष्ण इसके पहले वाले श्लोक में बता रहे हैं। उसको मैं स्टार्ट करके 28वें श्लोक की चर्चा करता हूँ। क्यों मेरे पास आते नहीं ये लोग, मेरे पीछे दोहराइए। इच्छा द्वेष समुत्थेन
द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तप इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तप। तो मेरे पीछे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे श्लोक का वर्ड टू वर्ड मीनिंग बोलिए। इच्छा, इच्छा, द्वेष तथा घृणा, समुत्थेन उदय होने से, द्वंद्व द्वंद्व से, मोहेन मोह के द्वारा, भारत हे भरतवंशी, सर्व सभी, भूतानि जीव, सम्मोहम मोह को, सर्गे जन्म लेकर, यान्ति जाते हैं या प्राप्त होते हैं, परंतप हे शत्रुओं के विजेता, हे भरतवंशी हे शत्रु के विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण, घृणा मतलब द्वेष, द्वेष के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है, यानी कि परमेश्वर बनना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा द्वेष से मोहग्रस्त नहीं होते, अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं और पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान का मोहग्रस्त है वे यह सोचते हैं कि कृष्ण भगवान भौतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं कि यह मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं स्त्री का पति हूँ। ऐसे मोह के द्वंद्व है। जो लोग ऐसे द्वंद्व से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और भगवान को नहीं समझ सकते। अतः भगवान को समझने के लिए क्या चाहिए, कौन भगवान के पास आ सकता है, इसका वर्णन ये श्लोक में होगा। मेरे पीछे दोहराइए। इच्छा एषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः। एषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। एषां जिन तो लेकिन अंतगतम पूर्णतया विनष्टम पापम पाप जनानाम मनुष्यों का पुण्य पवित्र कर्मणाम जिनके पूर्व कर्म ते वे द्वंद्व द्वैत के मोह मोह से निर्मुक्ता मुक्त भजन्ते भक्ति में तत्पर होते हैं माम मुझको दृढ़व्रता संकल्प पूर्वक। इसका भाषांतर और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की जाए। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में अर्थात इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा करते हैं या मेरे सेवा में तत्पर होते हैं। इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी है। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तक कपटी है
उनके लिए इच्छाता घृणा यानी कि द्वेष के द्वंद्वों को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है, फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भक्त का अंतर्गत ही ऐसी पद की प्राप्ति संभव है क्योंकि महान भक्तों की संगति से मनुष्य मोह से उबर सकता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, किंतु जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। तमो द्वारम योषिता संगी संगम। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं कि जिससे वे बद्धजीवों को उनके मोह से उबार सके। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना, संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में पूर्णतः प्रवृत्त हो पाना बहुत कठिन है। ये गीता का लास्ट श्लोक है, इससे 7वां अध्याय पूरा होता है। इसको पढ़ के हम क्लास को शुरुआत करेंगे। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृतस्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं और वे वास्तविक ब्रह्म है, क्योंकि वे आध्यात्मिक यानी कि दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वह मुक्त है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का यह परमबोध ही भक्ति है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। भगवान की दिव्यता में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतः कृष्ण भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुँचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म है। जो लोग भगवान के अर्चा विग्रह, भगवान के डिटीज का जो पूजा करते हैं, ये भवबंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्म आदिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। तो आज के क्लास को शुरुआत करेंगे। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदपि सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ततः। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हजारों लाखों मनुष्य हैं, भगवान के पास दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन आने के बाद दर्शन करके चले जाते हैं। उनको भगवान में रुचि नहीं है, केवल मांगने के लिए आते हैं कृष्ण से। धन दे दो, गाड़ी दे दो, प्रमोशन करा दो, मेरे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं, मेरे पत्नी का स्वास्थ्य नहीं, मेरा ये काम बाकी, वो काम वो करा दो। तो भगवान को वो ऑर्डर करते हैं, भगवान को अपना नौकर बनाते हैं, वो भक्त नहीं है। उसको गीता में दुष्कृति कहा गया है, मूर्ख कहा गया है उसको। भगवान उसको बोलते हैं फुट जा, यहाँ से निकल जा, है ना, तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है, तू मुझे काम पे लगाने के लिए आया। तेरा कर्म और तेरे जो कर्म और उसका जो भाग्य जो लिखा है वो मिलेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान उन भक्तों के लिए है जो भगवान की शरण ली है। जैसे भारत सरकार के कोई नियम पालन करता है तो भारत सरकार उसको सुविधा देती है, मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है,
या जो भी उसको सुविधा चाहिए, रेल ट्रेन, उसका भुगतान करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जो भारत सरकार के नियम पालन नहीं करते हैं, उसको ना इंजीनियरिंग मेडिकल ना कुछ फैसिलिटी मिल जाता है। वो बोलता है कि चोरी करके बैंक को लूट के हम जीवन जिएंगे, है ना। तो उसको क्या कहेगा, जेल में डाला जाएगा, उसको दुख मिलेगा। सरकार के नियम नहीं पालन करोगे तो दुख मिलेगा जेल में। तो ऐसे ही हम विक्टिम इस जेल में आए हैं, आरोपी हैं हम। और भगवान के नियम के यदि पालन करते हैं तो जेल में छूटने का एक मौका है ना। भगवान को मानते नहीं, भगवान की बात को स्वीकार नहीं करते, अपने मन से चलते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे भक्ति को प्राप्त होते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं, है ना। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृता यान्ति मध्याजनो अपि माम। भगवान श्री कृष्ण मुझे जो बसते मेरे धाम को प्राप्त होते। मेरा धाम क्या है, वैकुंठ है। वैकुंठ में वहां पे बिजली की आवश्यकता नहीं है, वहां पे ठंडी गर्मी, ऐसा काम करना कंपनी में 8 घंटे 10 घंटे पेमेंट मिलेगा तभी घर चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की व्यवस्था परिपूर्ण है वैकुंठ में। लेकिन जब वैकुंठ छोड़ के हम इधर आते हैं, भगवान को धाम नहीं जाना चाहते, तो यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम ये दिखने को मिलता है। किसी का जन्म हो रहा है, किसी का मृत्यु होता है, और इसके बीच में जरा व्याधि बुढ़ापा और उसका व्याधि रोग आता है। ऐसी को जानने के लिए बुद्धिमान मनुष्य कहते हैं कि ये जीवन का जो चित्र है उसको बदलना चाहिए। बाकी सब बदलेंगे, हम घर बदलेंगे, गाड़ी बदलेंगे, हाँ सब कुछ, स्कूल बदलेंगे, कॉलेज बदलेंगे, विदेश जाएंगे, गांव छोड़ेंगे, दूसरा गांव जाएंगे, लेकिन हम इसका विचार नहीं करते कि मुझे देह बदलना है एक समय। उसकी तैयारी हमने की है क्या? प्रिपरेशन ऑफ लाइफ कहते प्रभुपाद। अपने जीवन की तैयारी की है क्या? जो आपको शरीर मिलने वाला है, उसको कौन सा शरीर मिलने वाला है, उसकी तैयारी करने के लिए मनुष्य जन्म है। लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज अ एग्जामिनेशन। मृत्यु हमारी परीक्षा है, कौन से कर्म हम कर रहे हैं, जिसका फल क्या मिलने वाला आगे चल के। इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, लेकिन क्या हो गया कि डॉक्टर के पास सारा पैसा चला गया। 10 लाख दो तो बच सकता है, 20 लाख दो तो बच सकता है। कोरोना में कितनी लूट हुई लोगों की। भगवान को मानते नहीं थे ना, एक छोटा सा वायरस भगवान ने छोड़ दिया और सारी की सारी दुनिया हिल गई, सब जान में अपनी जान बचाने के लिए। तो क्यों जान बचा रहे थे? जीवन मौल्यवान है ना, ऐसा ही सस्ता नहीं मिला जीवन। तो उसको बचाने का प्रयास करने के लिए मनुष्य जन्म है, ऐसा गंवाने के लिए नहीं है। कुत्ता बिल्ली को या और कोई जानवर को जीवन का वैल्यू कुछ नहीं है। कुछ भी खाया, कहीं भी सोया, कभी उठा कभी नहीं उठा, स्कूल में मंदिर में उसको जाने की जरूरत नहीं है। उसका बाय डिफॉल्ट सिस्टम है दुख भोगना। लेकिन मनुष्यों के लिए मंदिर है, मनुष्यों के लिए सत्संग है, मनुष्यों के लिए शास्त्र है, मनुष्यों के लिए नियम है। यदि हम नियमों का पालन नहीं करते हैं और अपनी मनमानी तरीके से चलते हैं, भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते, तो श्री कृष्ण हमें फिर से और एक योनि में डालते हैं, तैयार रहो, है ना। तो बुद्धिमान मनुष्य क्या सोचेगा, अरे जिस बैंक में मैं पैसा डाल रहा हूँ वो बैंक अच्छी है ना, उसमें हमारा पैसा सुरक्षित है ना, दिवाला नहीं निकलेगा ना। यदि वो पैसे की बात है तो मनुष्य जीवन कितना सोचना गंभीर है कि हम जिस जीवन में चल रहे इसको लेके उसका दिवाला नहीं निकलेगा ना, उसको कोई खतरा है कि आगे चल के। आंख बंद करके जीवन जीना और ज्ञान के माध्यम से इस भौतिक जगत को देखना और फिर चलना, बहुत अंतर है। ज्ञान के माध्यम से हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, इसके साथ कैसे मुकाबला करना है, इसको कैसे इसको बोलते हैं कि विजडम, विवेक। और इसलिए भगवान आते ही जगत में और हमें अपनी लीलाएं सुनाते हैं, हमारी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, कृष्ण की तरफ हमारा मन आकर्षित हो। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति अर्जुना। अर्जुन को कहते हैं कि मेरे जन्म कर्म ये दिव्य है। जो मेरे जन्म कर्म को जानता है फिर से इस संसार में उसका जन्म तो मेरे धाम को प्राप्त होता है। कृष्ण कृपावश इस जगत में आते,
उनको वैसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं जगत से, वो डिटैच है, क्षण ऐश्वर्यपूर्ण है। लेकिन हमारे लिए जगत में आते हैं बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। कभी कभी अपने भक्तों को भेज देते, जाओ इस संसार के लोगों को मेरे पास लेके आओ। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोल रहे थे कि केवल 1% व्यक्ति इस जगत में है, 99% व्यक्ति जो है आध्यात्मिक जगत में है। 1% जो भगवान को मानते नहीं है, भगवान का सुनते नहीं है, तो वो आरोपी इस जगत में है, विक्टिम है, वो कैदी है। और जो भगवान को मानते हैं, इनको क्यों जगत में डालना, इस जगत में? वो भगवान की सेवा में रत है वहाँ पे। तो गोपियाँ सखियाँ भगवान के जो मित्र है वैकुंठवासी, वो सब भगवान के सेवा में नित्य आनंद उठा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन हम लोग जो है वो इस जगत में मोह जो है, आसक्ति जो है, घर मेरा है, पैसा मेरा है, गाड़ी मेरी है, ये शरीर से आसक्ति है पहले। शरीर के बाद शरीर के संबंधी जो है उनके प्रति आसक्ति, फिर वो घर के प्रति आसक्ति, फिर गाड़ी, फिर जमीन, बैंक बैलेंस। इतनी आसक्ति जमा करता है जीव इस जगत में कि उसको मृत्यु समय सबको छोड़ के जाना है। 1 सेकंड में सारे रिलेशंस कट हो जाएंगे, कोई साथ में नहीं आएगा। एक कथा सुनाते हमारे गुरु महाराज कि एक राजा को 4 पत्नी थी, 4 पत्नी। और राजा सबको बोला कि मैं विदेश जा रहा हूँ, आपके लिए क्या लेके आना है, क्या लेके आना है। सब पत्नी ने कहा कि मुझे साड़ी लेके आओ, मुझे जवाहर लेके आओ, मुझे ये गिफ्ट लेके आओ, वो गिफ्ट लेके आओ। एक पत्नी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप वापिस आ जाओ, मुझे आप चाहिए। तो राजा कुछ समय के बाद वापिस आ गए और जो रानी ने जो मांगा था उनको दे दिया। और जो रानी ने राजा को मांगा था वो राजा रानी के पास चला गया, बाकी महल में गया नहीं। बोले आपको वस्तु चाहिए थी, आपको साड़ी चाहिए थी, आपको फलाना चाहिए था, आपको मैंने दे दिया। तो राजा का देहांत का समय आ गया और राजा जब मृत्यु के शैया पर था तो राजा को पहली रानी बोलती है कि हे स्वामी, कि मैं आपके साथ तो नहीं आ सकती, आप जो यात्रा के लिए जा रहे हैं आपको अकेला जाना पड़ेगा। मैं तो घर के जो चौखट होती है, चौखट के पास ही आ सकती हूँ। दूसरी रानी ने बोला कि मैं तो केवल आपका जो सामान है उसको संभाल सकती हूँ, लेकिन मैं आपके साथ में नहीं आ सकती। तीसरी रानी बोले कि मैं शमशान तक आ सकती हूँ, स्मशान तक आ सकती हूँ और आपको विदा कर सकती हूँ। चौथे रानी ने बोला कि नहीं नहीं, मैं तो आपके साथ आ सकती हूँ, आप जहाँ जाएंगे मैं आ सकती हूँ। तो हमारे महाराज जी बोलते हैं कि पहली रानी जो है ना, वो पहली रानी हमारा शरीर है। वो शरीर जैसे ही खत्म हो जाएगा तो उसका साथ संबंध टूट जाएगा, पहली रानी निकल जाएगी। जैसे अग्नि लगाएंगे तो अग्नि का दूसरा संबंध टूट गया। दूसरी रानी जो हमारा धन संपत्ति, हमारा बच्चे, हमारा जो कुछ है वो हमारे चौखट तक आएंगे, संपत्ति टूट जाएगा, रिलेशन टूट जाएंगे, हम अकेले जाएंगे। तीसरी रानी जो है वो कहते हैं कि जो प्रिय रानी है ना वो स्मशान तक आएगी, स्मशान तक वो अग्नि देख के चली जाएगी। चौथी रानी जो है वो परमात्मा है, जो हृदय में बैठे है ना, वो अग्नि लगाने के बाद जो आत्मा फिर से आगे निकलेगा तो आत्मा के साथ परमात्मा उसको डायरेक्शन देने के लिए आगे चलेगा। आपका अगला गंतव्य कौन सा है? हर योनि में, हर समय, हर जीव के हृदय में भगवान निवास करते, परमात्मा के रूप में। ईश्वरं सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। भगवान श्री कृष्ण गीता के 8वें अध्याय में कहते हैं कि सारे जीव जो ये मनुष्य रूपी यंत्र है, इसमें सवार होके घूम रहे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी मनुष्य योनि, कभी देवता की योनि, कभी पशु की योनि। केवल किसके लिए घूम रहे? इस शरीर के जो इंद्रिय है, आंखें, कान, जिह्वा, त्वचा, इसको संतुष्ट करने के लिए मन के द्वारा खाने की इच्छा है, देखने की इच्छा है, सुनने की इच्छा है, सोने की इच्छा है किसी किसी को। तो कोई ऐसे जो जीव है इसको सोने की इच्छा है तो उसको पोलर बियर का शरीर मिलता है, सो जाओ 6-6 महीने। किसी को बहुत ऐसे कुत्ते से भागने की इच्छा है, उसको ऐसे हरिण जैसे शरीर मिलता है, डियर का, बाघ जो पैशनेट होते हैं ना उनका शरीर मिलता है।
जो तैरने की इच्छा करता है, पानी में रहना, बहुत पानी का खेल खेलना चाहता है, उसको मछली का शरीर प्राप्त होता है। जो दूसरों के ऊपर आक्रमण करता है, मेरे घर में आना नहीं, द्वेष बनाता है, उसको कुत्ते का शरीर मिलता है। कुत्ते का बॉडी ऐसा है, साधु को देख के वो भौंक 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 करता है ना, वो साधु को देख के उसको लगता नहीं कि भगवान का भक्त है। वैसे जगत में साधु को देख के, भगवान को देख के किसी को आनंद नहीं होता है, उनको द्वेष होता है, उनको कुत्ते का शरीर मिलता है। याद रखो, हाथी का शरीर मिलता है, इसको खूब खाने की इच्छा है जगत में, बहुत खाना, जिधर देखा खाते रहता है हमेशा, उसको हाथी का शरीर मिलता है, बाघ का शरीर मिलता है, मांस खाने वाले को। ऐसे अलग अलग योनि भगवान ने बना के रखी है, जैसे जिसकी इच्छा वैसे उसको शरीर प्राप्त होता है। तो भागवत में एक श्लोक है, जलजानव लक्षाणी स्थावर लक्ष्मीशति। मनुष्यों के 4 लाख प्रकार है, 4 लाख योनि नहीं, 4 लाख प्रकार, 4 लाख के कॉन्शियसनेस है। वृक्ष के 20 लाख है, और जो जलजानव लक्षाणी, जल में रहने वाले जो ये है ना, उनके 9 लाख प्रकार है। तो 4 लाख मनुष्य है, सोचो उसमें ये जो मनुष्य शरीर हमें जो मिला है, भक्त का कॉन्शियसनेस कितना दुर्लभ है, भक्त की चेतना। तुकाराम महाराज एक उनके अभंग में कहते हैं, तरीच जन्मा यावे दास हरीचे भावे। जन्माला येऊन काय करायचंय, भगवंत दास व्हायचंय, दुसरं काही नाही करायचं, हरीच दास, सगळं भगवंत पुरव देईल तुम्हाला। भगवंताला काळजी आपल्या भक्तांची, त्याला काय लागतं काय नाही लागत, आपल्याला काही चिंता करायची काम नाही, नुसतं नामस्मरण करायचंय। तर आपण भगवंतांचे दास आहोत, भगवंतांना जर स्मरण केलं तर आपल्या गरजा भगवंत पूर्ण करतील। हम भगवान के दास हैं, भगवान की इच्छा के साथ चलेंगे तो सारा मिलेगा ना, भगवान की संपत्ति हमारी संपत्ति है। लेकिन हम भगवान से विलग होते हैं और अपनी संपत्ति भगवान की संपत्ति का अलग समझते, भगवान तो घर में है नहीं है। टीवी ला के रखा है, बड़ा स्क्रीन, और उसमें सारी बुद्धि हमने लगा दी है, ये चैनल वो चैनल, कोई मन शांत नहीं, सिर्फ चैनल बदलते रहते हैं। और वो रावण रूपी जो एक सर है, वो हमारा सर खाता है। एक ही रावण है घर में, 10 सर नहीं है, उसने 10 चैनल 100 चैनल बाद में खोले हैं। रावण के 10 सिर थे, वैसे घर में एक आया था पहले, दूरदर्शन है ना, नेशनल चैनल, उसके उसने अपने 100 ऑफ 100 चैनल कर दिए। ले ये नहीं पसंद वो देखो, वो नहीं पसंद, तो आपकी बुद्धि भगवान से अलग कर दी, और ये चाहिए वो चाहिए। उसमें क्या देखने को मिलता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, कुछ अच्छा नहीं सीखने को मिलता, केवल टाइम पास है। जो लोग जीवन को टाइम पास बनना चाहते हैं, उनके लिए माया का एक खेल है संसार में। एक खेल होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, बड़ा ऊपर चढ़ने का नीचे उतरने का, क्या उसको प्रभुपाद जी कहते हैं उसको, जो पालना जैसे होता है ना, इसमें बैठने का, ऊपर लेके जाता है फिर वो नीचे लेके आता है। हाँ, उसको तो व्हील रहता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, ऐसे घूम घूम के तो ये दुनिया गोल गोल है, खाली आपको घुमाते ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऊपर गए तो अच्छा लगता है, नीचे आए थोड़ा सा डर लगता है। तो हमारी कॉन्शियसनेस को हमेशा ऊपर कैसे लेके जाए, नीचे नहीं आना चाहिए कॉन्शियसनेस। इसलिए प्रभुपाद का स्टे हाई फॉर एवर, अपनी चेतना को हमेशा ऊपर बना के रखो, नीचे आने का ही नहीं हमको, ऊपर ही। और दैट इज कृष्ण चेतना, भगवत भावनामयी चेतना, और इसी को कहते हैं कि मनुष्य जीवन। यदि मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ और हम भगवान के भक्त नहीं बने, तो शास्त्र में एक श्लोक है, भगवत भक्ति विहीनस्य जाति शास्त्र जप तप अप्राणस्य देहस्य मंडलम लोकरंजनम। जैसे एक मृत शरीर है, मृत शरीर को अच्छा वस्त्र पहनाया, उसको अलंकार सब कुछ सजा, फूलों की माला डाली, क्या फायदा उसका, उससे से प्राण निकल गया है। वैसे जब तब मंदिर में आना जाना, क्या फायदा, भगवान में रुचि उत्पन्न होता नहीं है, खाली आना जाना, हाजिरी लगाना, भगवान के प्रति कोई कथा सुनने का इच्छा नहीं, कोई कीर्तन में भाग नहीं, कोई नाम जप करने का इच्छा नहीं, भगवान को प्रसाद अर्पण करने का इच्छा नहीं। भगवान का प्रसाद ही खाना चाहिए, भगवान को पहले भोग लगाना, फिर उसका प्रसाद के रूप में खाना, क्योंकि हमारे घर में भगवान है ना। जिनके घर में भगवान नहीं है, वो भगवान का भोग लगता ही नहीं है। वास्तव में भगवान घर में है तो भोग लगना चाहिए भगवान को। जैसे माता पिता घर में है, तो माता पिता को हम खिलाते हैं ना, बुजुर्ग की सेवा करते हैं ना,
उनको खिला के हम बाद में खाते। वैसे भगवान ने सब कुछ दिया है। एक जो ग्रेटफुल सन है, कृतज्ञ भक्त है, कृतज्ञ पुत्र है, वो पहले अपने भगवान को, अपने माता पिता को खिलाएगा, बाद में खुद खाएगा। वैसे भगवान चाहते कृतज्ञ पुत्र बनो, कृतज्ञ पुत्र मत बनो, अनग्रेटफुल सन नहीं, ग्रेटफुल सन। मैंने सब कुछ दिया आपको, इंटेलिजेंस दिया आपको, शरीर दे दिया आपको, मन दे दिया आपको, विचार दे दिए, बुद्धि दे दिया, सब कुछ है, लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। प्रहलाद महाराज ने पिता को कहा था कि ये आपको जो शक्ति मिली है वो किन से आती है? बोले विष्णु देते हैं, भगवान विष्णु सबको शक्ति देते हैं। आप इस शक्ति का दुरुपयोग करते हो और मैं उस शक्ति को भगवान के समय लगाते। प्रहलाद महाराज का श्लोक है, आप मिसयूज करते हो। तो अपने पिता जो कहते हैं कि पिताजी आप भगवान का भक्ति करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, भगवान का ये नविदा भक्ति करो। आप आसुर क्यों बन रहे हो? भगवान से द्वेष क्यों करते हो? तो प्रभुपाद जी कहते कलयुग में ना ये छोटे 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 हिरण्यकशिपु हैं, रावण है, भगवान से द्वेष करते, भक्तों से द्वेष करते, भगवान के शरण में नहीं आते और इसीलिए उनके जीवन में समस्या है। भागवत के एक श्लोक में कपिल देव अपनी माता देहूति से कहते हैं, क्या कहते हैं? बोलते हैं कि सतांग प्रसंगात्मवीर संविदो भवन्तिरुत्कर्ण रसायन कथा तज्जोष वर्गा तपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा भक्ति रति अनुक्रमशति। सतांग प्रसंगात, सतांग मतलब जो भगवान के भक्त हैं उनके संग में आने से क्या लाभ होता है? मम वीर संवेदो, मेरी जो कथा है उसको सुनने का भाग्य उदय होता है उसका। भवन्ति रुत्कर्ण रसायन कथा, एक कर्ण के माध्यम से भगवान कथा अंदर में प्रवेश करती, उससे क्या होता है? भवन्ति रुत्कर्ण रसायन कथा। तो जो हम अपवर्ग में है, अपवर्ग मतलब क्या? प फ प भ म। प मतलब क्या? परिश्रम। फ मतलब क्या? फेस आता है परिश्रम करने के बाद। फ फ म मतलब क्या? मृत्यु। भ मतलब क्या? भय। ये जो हम प वर्ग में है ना, वो प वर्ग से अपवर्ग में आते हैं, जहाँ कोई परिश्रम नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई आसक्ति नहीं। उस अपवर्ग वर्तमनि, उसको प्राप्त होने से क्या पता है? श्रद्धा भक्ति रति अनुक्रमशति, भगवान के प्रति श्रद्धा, शास्त्र श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, साधु के प्रति श्रद्धा, दैवी गुण विकसित होते हैं और भगवान कथा अच्छी लगती है, नाम लेना अच्छा लगता है, कीर्तन अच्छा लगता है, दर्शन अच्छा लगता है, किताब पढ़ना अच्छा, टाइम पास नहीं करता, को पास टाइम लगा देता है जीवन में, भगवान के पास टाइम सुनते रहता है। अभी अधिक मास चल रहा है ना, पुरुषोत्तम मास, तो भक्तों का जीवन के अधिक मास में अधिक नाम जप, अधिक कथा, अधिक श्रवण, अधिक सेवा भगवान की। आज सुबह में एक परिवार से मिला था, कुलकर्णी माताजी कुलकर्णी प्रभु बोले कि प्रभु जी समय कम पड़ रहा है, हम 4 बजे उठते हैं, मंगला आरती करते हैं, तुलसी करते, सुबह जप करते हैं 20-25 माला, उसके बाद क्लास होती है, वो क्लास करते हैं 10 बजे की, फिर बाद में 12:30 क्लास होती है, वो एक क्लास चलता है, फिर बाद में हमारा शाम को पुरुषोत्तम मास में भगवान को दिया जलाना, अष्टकम गाना, फिर सेवा, और रात को 9 से लेके 10 बजे तक एक क्लास है ऑनलाइन। सब भक्त लोग मिलकर फैमिली 6-7 फैमिली का एक ग्रुप बनाया, उसमें भागवत को पढ़ते हैं, एक श्लोक ये पढ़ना, वो पढ़ना, वो पढ़ना, फिर उसमें तात्पर्य में थोड़ी चर्चा करना। ऐसे हमारा दिन है ना पूरा जाता है, 32 माला 64 माला होता है, इतना अच्छा लग रहा है। अभी तक के अधिक मास ऐसे हमने गवा दिए, कुछ फायदा नहीं उठाया। ये पुरुषोत्तम मास मतलब बोनस है, बम्पर है, भगवान का मास है पुरुषोत्तम, भगवान का नाम। भगवान अपने भक्तों को अधिक मास में एक माला करने वालों को 1000 गुना अधिक फल देते हैं, 1000 टाइम्स। धाम निवास करना चाहिए अधिक मास में, नाम जप करना चाहिए, भागवत श्रवण करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, परिक्रमा का व्रत लेना चाहिए कि 11 परिक्रमा करूँगा। ऐसा कुछ नहीं, एक टाइम खाऊंगा, दूसरे टाइम नहीं खाऊंगा, ज़्यादा जप कर में समय लगाऊंगा। देहात्म बुद्धि से वंचित होना चाहिए। देहात्म बुद्धि में हम अटके हैं ना, ये शरीर मैं हूँ, शरीर के साथ ये भोजन चाहिए, आराम चाहिए, कोई तपस्या जीवन में नहीं रही। और बिना तपस्या के हम शुद्ध कैसे हो सकते हैं? अगर शुद्ध नहीं मन, तो हमारा मन उदास रहेगा हमेशा, चंचल मन है ना,
तो क्रोध आएगा, लस्ट आएगा, द्वेष आएगा, उसका परिणाम परिवार के ऊपर होगा। शांत मन नहीं, प्रसन्न मन नहीं। और इसलिए परिवार में शांति चाहिए, मन प्रसन्न चाहिए, तो श्री कृष्ण से अपना मन लगाना चाहिए। प्रहलाद महाराज अपने पिताजी कहते हैं, नहीं पिताजी को नहीं, उनके सहपाठियों को कहते हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मनुष्यम देह तदपि ध्रुवम अर्थदम। हे मेरे मित्र, ये जो मनुष्य देह मिला है बहुत दुर्लभ है, ऐसा मिलता नहीं किसी को। तदपि ध्रुवम अर्थदम, इसको भगवान के भक्ति में लगाना चाहिए। 5 साल की उम्र में बच्चा बोल रहा है। प्रहलाद महाराज इतने छोटे बालक थे, लेकिन माता के गर्भ में उन्हें भागवत सुन लिया था। माता गर्भवती थी तो नारद मुनि ने उनको भागवत सुना दिया। तो वैसे बच्चा जन्म लिया तो उसको इस संसार में भोग विलास में मजा नहीं थी, और भगवान के समय हर वस्तु को लगाते थे। भगवान का अपना घर बनाए, घर भगवान का है, गाड़ी भगवान की, सब कुछ भगवान का है। भगवान से अलग कुछ नहीं, सब कुछ भगवान का है। हम भगवान को अलग समझते हैं और अपना अलग समझते तो हम बिगड़ जाते हैं, हम आसुर बन जाते हैं। इसलिए हमको देवता का स्वरूप चाहिए। भगवान का भक्ति करके तो हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिनके पाप खत्म हो गए ना, और जिनका पुण्य, पुण्य का मतलब भक्ति कृत सुकृति, भक्ति कृत सुकृति जिनका बढ़ गया ना, श्रवण कीर्तन में थोड़ा आया था, प्रसाद खाया था, पुस्तक पढ़ा था, कथा सुना था, उसको सुकृति बोलते हैं, भक्ति जनित सुकृति। जिसका सुकृति बढ़ा है वो मेरे भक्ति में आते हैं, बाकी लोगों को चांस नहीं है। जो भगवान के संग में आके कुछ सेवा करने का लाभ उठाते हैं उसको मेरी भक्ति मिलती है। बाकी लोग आएंगे जाएंगे, उनका कुछ मेरा संबंध नहीं, और मुझे काम में लगाने के लिए आते हैं। मेरा अच्छा करो, मेरा परिवार का अच्छा करो। भगवान स्वामी है और हम सेवक है। हनुमान जी ने क्या सेवा किया था? हनुमान जी ने लंका में जाके 800 जन दूर जाके सीता का खोज निकल लंका को जला दिया, और राम जी को आके मैसेज दिया कि मैं लंका जाके आया और सीता जी सुखरूप हैं, अभी युद्ध की तैयारी करना है। सब वानरों को एकत्रित करके भगवान रामचंद्र जी को ब्रिज बना के दिया और लंका के ऊपर फाइट किया। हनुमान जी उसमें सर्वश्रेष्ठ भक्त थे जिन्होंने ये सब कुछ कार्य किया। जिससे हनुमान जी की पूजा करते हैं, हम हनुमान जी को शरण जाते हैं कि भगवान राम की नजर हमारे ऊपर हो। हनुमान जी यदि संतुष्ट है तो हमको भक्ति प्रदान करेंगे, भगवान के चरण में आश्रय देंगे आपके ऊपर। और एक निस्सिम भक्त का लक्षण है कि उसको भगवान को आनंद देने के व्यतिरिक्त और कुछ स्वयं आनंद भोगने की इच्छा नहीं होती। प्रसाद बनाएगा, भगवान खिलाएगा, उसके बाद जो शेष है वो अपने आप खाएगा, पेट भर के खाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान को बिना देख के सब 64 आइटम अपना खाना, ऐसा नहीं। भगवान को भोग लगाओ, 56 भोग, उसके बाद थोड़ा 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 आप खाओ, सबको खिलाओ। आपका घर वैकुंठ बनाने के लिए भगवान आते हैं। आपके घर में भगवान विराजमान होना चाहते हैं, उनकी सेवा करो, श्रृंगार करो, आरती करो, फूलों के हार बनाओ, अच्छे अच्छे भोग बनाओ, वहाँ पे कीर्तन करो, भक्तों को बुलाओ। तो ये जो संधि मिला है मनुष्य जन्म में भगवान के धाम वापिस जाने का, यहाँ प्रैक्टिकल करना है, भगवान का प्रेम निर्माण करना है। और जब प्रेम हो गया, श्रवण कीर्तन में रुचि आ गई, नाम में रुचि आ गई, और भौतिक जगत के प्रति स्वामित्व का भाव निकल गया, ये भोक्ता का भाव जो है ना, स्वामित्व का भावना, उसको दूर करना है। हम स्वामी नहीं, भगवान स्वामी, हम सेवक हैं। भगवान के लिए जीवन जीना, यही प्रभाव है। चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, खाली चेतना में अंतर है सूर और असुर में। सूर लोग जो है राम जी के लिए घर शासन चलाते, राम जी मेरे एक स्वामी है, सीता मेरी माता है। और आसुर क्या है? उल्टा जीवन जीते, राम मेरे शत्रु है, सीता मेरी है, ये आसुर का है। तो हम भगवान की प्रॉपर्टी को भगवान के सिम लगाना चाहिए। सीता इज द सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस, सीता सारे सुख का सागर है। सीता माने ऐश्वर्य, ऐश्वर्य संपन्न है, लक्ष्मी है वो। लेकिन उस लक्ष्मी का भोग करना चाहते हो तो रावण बन जाओगे, और उसी लक्ष्मी को नारायण के साथ जोड़ोगे तो भक्त बन जाओगे, है ना। भक्त बनना है सबको। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि भारत की संस्कृति बिगड़ गई है, उसको सुधारने के लिए एक प्रचार की आवश्यकता है। गीता भागवत सुनने का मौका देना चाहिए, मंदिर खोलना चाहिए, वहाँ पे कथा कीर्तन प्रसाद लोगों को लगाना चाहिए सेवा में। मंदिर केवल दर्शन के लिए नहीं है।
मंदिर भगवान का धाम है, दर्शन तो अपने आप मिलेगा आने के बाद, लेकिन वहां भी पूछे भगवान मैं आपकी सेवा क्या करूं, हाउ कैन आई बिकम द बेस्ट डिवोटी, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, मुझे आपकी सेवा में लगा दो, मेरा जन्म ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है, कुछ कमाए नहीं। हारी हारी विफले जन्म गोआइनु, राधा कृष्णा भजनु जानिया शून्य विष खाने से आचार्य लिखते हैं। मनुष्य जन्म प्राप्त करके उन्होंने भगवान का सेवा नहीं किया, राधा कृष्ण सीताराम विठल रुक्मिणी लक्ष्मी नारायण उनका सेवा हमने किया ही नहीं, मनुष्य जन्म को व्यर्थ गवाया। जानिया शून्य विष, विष मतलब जो भौतिक विषय है ना उसको हमने अभ्यास किया तुष्ट करने का इंद्रियों को। इसलिए भगवान आए हैं सारे इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाओ, कान भगवान कथा के लिए, आंखें भगवान का दर्शन करने के लिए, जीवा भगवान का प्रसाद खाने के लिए, जीवा भगवान के बारे में बोलने के लिए, ये शरीर भगवान के भक्तों के साथ सेवा करने के लिए, आलिंगन करने के लिए, हाथ पैर से नाचने के लिए। वो पिक्चर गाना में बहुत लोग नाचते हैं, लेकिन भगवान कीर्तन चल रहा है तो नाचने का इच्छा नहीं होता, जड़ है ना, बुद्धि जड़ है, चेतन नहीं है। तो पिक्चर गाना लगाओ शादी में, धूमधाम के नाचेंगे दारू पी के, गलत कार्य के लिए पहला हिस्सा पाप करने के लिए। लेकिन भगवान कीर्तन चल रहा है, वहां पे कीर्तन में भगवान को आनंद देने के लिए अपने शरीर को भगवान के समय लगाना शुद्ध हो जाएगा ना, उसमें कीर्तन में भाग नहीं लेंगे, पीछे रहेंगे उधर। जैसे कि ये कुछ ऐसा फालतू काम है, ये विकृत बुद्धि बोलते हैं इसको। बुद्धि को भगवान के समय लगाना है तो सारा शरीर भगवान का ही है ना, क्यों शर्माना है भगवान कीर्तन में। तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, रामदास स्वामी, एकनाथ महाराज, ये हमारे सब आइडियल हीरोज हैं, उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। वो कोई मिस यूनिवर्स और मिस्टर यूनिवर्स हमारे कोई आइडियल्स नहीं है, पिक्चर के हीरो हीरोइंस तो सब फालतू हैं, उनका कुछ कॉपी नहीं करना जीवन को, वो नरक में जाने वाले हैं और उसका कॉपी करेंगे तो हम नरक में जाएंगे। काम क्रोध लोभ मद मत्सरी उनके दास है, वो उसके दास बन गए वो पैसे के कारण, पैसा मिलता है नाचो गाओ, वो आनंद नहीं है, वो विकृति है, ये उसको हम आनंद समझ रहे, गलती है। आनंद कथा में, आनंद कीर्तन में है, आनंद प्रसाद में, आनंद तीर्थ यात्रा में है। भगवान के भक्तों के साथ वृंदावन चलो, द्वारका चलो, मथुरा चलो, चार धाम चलो, सब मस्त आनंद मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा आपका। सात्विक कीर्तन सुनो, सात्विक भजन सुनो, मन शुद्ध हो जाएगा, और मन ही सबका कारण है। इसलिए हमें भगवान का भक्त बनना चाहिए, पाप को छोड़ना चाहिए। पाप क्या है? पाप, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान को भूलना यही पाप है। भगवान को भूलने के बाद सारे चीज जो यूज करते हुए पाप है, खाना भी पाप है, हमारे लिए खा रहे ना। गीता में एक श्लोक है, यज्ञ शिष्टन आसीन संतो मुंचनते सर्व किल्वेश भूंकते तो आगम पापम ए पचंती आत्म कारणा। जो स्वयं के लिए भोजन बनाता है, पेट भरने के लिए, वो पाप खाता है, लेकिन जो भगवान को भोग लगा खाता है वो प्रसाद खाता है। यज्ञ शिष्टा, यज्ञ मतलब भगवान है, उसके लिए प्रसाद बनाओ, भगवान घर में है, उसको भोग चढ़ाओ और खाओ। ऐसा प्रसाद खाने का मौका अभी मिलता नहीं है। रोज प्रसाद खाते भगवान के भक्त, भगवान को दिखा के प्रसाद है ना, महाप्रसाद है, चपाती दाल राई सब्जी स्वीट, सात्विक प्रसाद, पूरा सात्विक। बाहर में कितना भी आप होटल में 500 रुपये दे के 50 आइटम खाओ, आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो भगवान के प्रसाद में टेस्ट है। 700 रुपये थाली या 800 रुपये थाली खाओ, लेकिन मन शांत नहीं होगा, उद्विग्न होगा। और इसलिए भगवान का प्रसाद खा के मन शुद्ध हो जाता है। प्रसाद में ताकत है, कीर्तन में ताकत है, बुक्स में ताकत है, विग्रहों की सेवा में ताकत है, हार बनाना, श्रृंगार करना भगवान का, ये सब इंद्रियों को भगवान के समय लगाना है। क्या उसे पैसा लगता है? भगवान की सेवा करने में पैसा लगता है? कुछ नहीं लगता पैसा, लेकिन पाप करने के लिए पैसा लगता है। पिक्चर के थिएटर में जाओ, पाप है, वहाँ लाइन में खड़ा रहना। मांस की दुकान के सामने खड़ा रहो, उसे पाप करने के लिए पैसा लगता है। दारू पीने के लिए पाप है, उसे पैसा लगता है। होटल में जाओ अनशन खाने के लिए, उसको पैसा लगता है, वो पाप है। भगवान को भोग नहीं चढ़ता होटल में। इसलिए हम पाप को छोड़ना चाहते हैं। ऐशान त्वा अंतगतम पापम जरणाम पुण्य करवाणा ते द्वंद्व मुक्त, ये द्वंद्व से मुक्त होना है। सुख दुख लाभ हानि मान अपमान, ये शरीर का नहीं है, ये मन का है मान अपमान।
अगर मन शुद्ध हो गया तो कोई कुछ बोलेगा तो हमको लगेगा नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। ये सब अज्ञानी लोग हैं, मुझे गाली दे रहे हैं, भगवान को कृपा करो, उनको भक्त बनाओ, ऐसी भावना अंदर आएगी। तो डू नॉट हेट द पर्सन, हेट द टेंडेंसीज, ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं। वो व्यक्ति का तिरस्कार मत करो, व्यक्ति के अंदर जो दुर्गुण है ना उसका तिरस्कार करो, तो भगवान आपको मिल जाएंगे। भगवान प्राप्त करने का तरीका ऐसा है, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणी कवि हस्तिनी शुनी च शोपाके च पंडिता समदर्शिना। सब भगवान के भक्त है ना, खाली शरीर बदल है, चाहे हाथी हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, सुअर हो, सब भगवान के अंश है, शरीर धारण किया है, सजा मिली उनको। तो सबको परमात्मा के रूप में देखो, इनके हृदय में भगवान निवास करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए एक रोटी, गाय को एक रोटी दे दो, कुत्ते को कुछ खिलाओ, प्रार्थना करो, उसको हरिनाम दे दो, उसका उद्धार हो जाएगा भगवान का प्रसाद खिलाने से। ऐसी भावना हृदय में जतनी चाहिए कि सबका कल्याण भगवान करे। सर्वे सुखिना भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। सबका दुख मिटे, सबका कल्याण हो। ऐसी भारतीय लोग प्रार्थना करते, हिंदू लोग, तो क्यों हमारा हिंदू धर्म आगे नहीं बढ़ेगा, क्यों हम सबसे टॉप नहीं बनेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे आसुर और सुर का युद्ध है ना, लोग भगवान को चाहते नहीं, आसुर बनना चाहते हैं। मेरा गांव, मेरा घर, मेरा समाज, इसका समाज, उसका समाज, क्या लेना देना है। आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा भगवान के दास हो, क्यों झगड़ा करना है। कोई भी आपके घर में तो दो चार रोटी है तो एक रोटी उसको दे दो, यही तो मनुष्यता है। मनुष्य बनना सीखना चाहिए। सबको खिलाने का, जो खिलाता है ना दिल से, उसको भगवान बहुत देते, इसको कम नहीं पड़ेगा जीवन में, कभी बहुत देंगे उसको। लेकिन जो अपने लिए जीता है ना, उसको हमेशा कमी महसूस, कितना पैसा लेकिन कम है, संतुष्ट नहीं है उसके पास। तो ये जो सूत्र मैंने बताया, ईशान पंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम त्वे द्वंद्व मोहन भक्तम भजताम प्रीतिपूर्वक है। प्रीति बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान को प्रीतिपूर्वक भजना चाहिए। कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूँ। हाउ कैन आई सर्व माई डियर लॉर्ड, आई एम सो रास्कल। मैं आपको छोड़ के जगत में भोग करने के लिए आ गया, लेकिन मुझे पता चला कि मैं कभी सुखी नहीं बन सकता आपके बिना। जो मछली है, पानी को छोड़ के बाहर लाया, उसको तो सुखी बन सकती है क्या। उसको अच्छा ब्रेड दो, पंच पकवान दो मछली को, लेकिन पानी से बाहर निकालो उसको, पानी नहीं उसका आश्रय। जैसे हम भगवान के दास है, लेकिन भगवान का आश्रय छोड़ने से जगत में हम तड़प रहे मछली जैसे, और ढूंढ रहे सुख को। पिक्चर का थिएटर में, मोबाइल में, बाहर के लोगों के साथ बातें करने में वो आनंद ढूंढ रहे हैं, कोई हमें प्रेम करे। लेकिन वो प्रेम करने वाला इधर खड़ा है ना, बालाजी भगवान, वेंकटेश भगवान, नारायण ही वो शंकर, वही खड़ा है, वो प्रेम करने के लिए खड़ा है। हम प्रेम करते नहीं उससे, प्रॉब्लम ये है। तो प्रेम करना सीख जाना भगवान से, तो कृष्ण आपके हो जाएंगे, राम आपके हो जाएंगे। राम चाहते कि हर व्यक्ति भगवत धाम जाए, इस वापिस जगत में ना आए। जेल है ना, जेल में भगवान चाहते कि, पिता चाहते कि जेल में रहो, सड़ो यहाँ पे। एक भागवत के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लेता है, द लिविंग एंटिटीज आर रॉटिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। रॉटिंग शब्द जानते हैं, रॉटिंग जैसे कोई समोसा या ऐसा कुछ आइटम है, इडली, 10 दिन रखो उसको सांभर में डुबा के, वो क्या हो जाएगा, रॉटिंग हो जाएगा, उसका सड़ जाएगा। जस्ट लाइक द लिविंग एंटिटीज आर रॉटिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। वो फ्राई कर रही माया उसको, परेशान हो रहे, कोई सुख नहीं जगत। ये जान लेना वास्तविक भक्ति है। इस जगत में भगवान के सिवा कोई सुख नहीं है। वो सुख जो प्राप्त हमें हो रहा है वो टेम्पररी है, मिजरेबल है, मृगजल के समान है। और इसलिए कृष्ण शाश्वत सुख देने के लिए आते हैं। शाश्वत सुख, टेम्पररी आनंद नहीं, ये आनंद शाश्वत है। कितना भी हरे कृष्ण कीर्तन करो, ऐसा नहीं कि अरे कीर्तन क्या बोगस है, दूसरा कुछ तो लगाओ, ऐसा नहीं, तो पिक्चर गाना लगाओ। ऐसे पिक्चर गाना सुनने की इच्छा ही नष्ट होगी आपकी, पिक्चर देखने की इच्छा नष्ट होगी कृष्ण कीर्तन सुनने से। ये भक्ति है। जो बुरा विचार है ना, बुरा विचार निकल जाएगा मन से। बुरा विचार, बुरी भावना, बुरी आदतें, सब कृष्ण उसको, अनवांटेड थिंग्स हृदय से निकाल देंगे। यही भक्ति है। पाप करने की, भोग करने की वासना, ये सब निकल जाए, शुद्ध जीवन जीने की कामना हो, उसको बोलते राम राज्य, वही चाहिए। वैकुंठ के निवास जैसे जीते ना,
वहां भी भाई बहन पुत्र सब कुछ है वैकुंठ में, लेकिन उधर ऐसा नहीं है इसके घर का पुत्र मेरे घर में है तो वो मेरा पुत्र इसका पुत्र, ऐसा नहीं है। भगवान के भक्त के रूप में देखते एक दूसरे को, इसलिए वैकुंठ में आनंद के साथ रहते हैं। और वही वैकुंठ कॉन्शियसनेस देने के लिए श्रील प्रभुपाद सारे दुनिया में भ्रमण किए और सबको भक्ति प्रदान किया। एक वैष्णव से ही भक्ति मिल सकता है, दूसरा कोई दे नहीं सकता आपको। जिसके पास कृष्ण है ना, वही कृष्ण को दे सकता है। जो मुक्त जीव है वही आपको मुक्ति दिला सकता है। जो बद्ध है, 3 गुणों से बंधा हुआ है, वो आपको कृष्ण दे नहीं सकता। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा करी। हे वैष्णव ठाकुर हो, भगवान के शुद्ध भक्त, हमारे ऊपर दया करो। हम इस संसार में छाय वेग दामी, ये छाय जो वेग है उससे हम गिरे हुए हैं नीचे, उससे हमको बाहर निकालो। छाय वेग दामी छय गुण देह दासे, एकाकी हमारा नाही पाय बल, तुम्हें कृपा करी। हमारे पास अकेले में शक्ति नहीं भगवान का भजन करने के लिए, आपको थोड़ा शक्ति चाहिए भगवान की, आप दे दो शक्ति। हरिनाम संकीर्तन करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, नाम करने के लिए वैष्णव का कृपा लगता है। कृष्ण आते नहीं जब तक वैष्णव का शरण नहीं है। वैष्णव का शरण लेना चाहिए, साधु का संग करना चाहिए। साधु संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि का है। थोड़ा सा भगवान के भक्तों का संग किया और कथा सुनते तो भक्ति का जो बीज है आपके हृदय में वो साधु डाल देंगे। उसको आके श्रवण कीर्तन में लगा देंगे तो बीज से अंकुर निकलेगा, उसमें एक लता आगे आगे बढ़ के वो वैकुंठ को प्राप्त होगी। थोड़ा हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जोर से गाइए, एकदम दिल खोल के गाइए भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण चेर खाली चेर घेऊन राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Govinda Jaya Jaya, Gopal Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopal Jaya Jaya. Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopal Jaya Jaya. Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. जय श्री राम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।